मुफ्ती ने जमात इस्लामी को लेकर उमर अब्दुल्ला के बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की संपत्ति नहीं है। मुफ्ती ने कहा कि विडंबना ये है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थी जिसने 1987 में अलगाववादियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर रखा था। सैयद अली शाह गिलानी 1987 तक चुनाव में हिस्सा लेते थे। उन्होंने कहा कि वो केंद्र सरकार को जमात इस्लामी पर लगे प्रतिबंध को हटाने की सलाह देंगी। नहीं, देखिए, मुझे हैरानगी होती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को अपनी सल्तनत समझती है कि ये जो हराम हलाल का सिलसिला तो उन्होंने शुरू कर दिया। 1947 में जब मरहूम शेख साहब को पहले चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनाया गया जम्मू कश्मीर का और फिर हिंदुस्तान के साथ जुड़े, तो तब हलाल था इलेक्शन। जब वो वजीर आजम बने तो तब हलाल था। जब वजीर आजम से उनको हटाया गया तो फिर इलेक्शन 22 साल के लिए हराम हो गया। 22 साल तक वो राजकुमारी की बात करते रहे। उसके बाद 75 में वजीर आजम से वजीर आला बन गए, फिर इलेक्शन हलाल हो गया उनके लिए। और उसके बाद 87 में जब यहाँ जमात इस्लामी और दूसरी जमात इस्लामी कोई पहली बार इलेक्शन नहीं लड़ रही है। सैयद अली शाह गिलानी साहब मरहूम बहुत पहले से इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा थे, मगर 87 में हलाल को हराम किसने बनाया है जमात के लिए, इलेक्शन को, या दूसरी जमातों के लिए या मफ के लिए? तो जब 87 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दांधलियां की इलेक्शन में, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कोई तीसरा फोर्स सामने आ जाए, क्योंकि कांग्रेस को उन्होंने अपने साथ मिलाया। तो जब तीसरा फोर्स सामने आया माफ की शक्ल में, तो उन्होंने दांधलियां की, जिसकी वजह से जितनी भी और जमातें पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहती थी उनके लिए उन्होंने इलेक्शन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। और तब से ये जो हलाल हराम का सिलसिला तो इन्हीं का शुरू किया गया है। 22 साल तो ये लोग इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रहे थे। कह रहे थे हमने रायशुमारी करानी है, हमने जम्मू कश्मीर को आजाद करना है, हमने पाकिस्तान के साथ जाना है और इलेक्शन लड़ना हराम है। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि अगर जमात इस्लामी इलेक्शन लड़ना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। जमहूरियत ख्यालात की जंग है और इसमें जब जो चाहे आ सकता है। और उनको मैं तो सरकार से ये भी कहती हूँ उनका बैन हटाया जाना चाहिए। उनके जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, एसेट्स हैं जो आपने फ्रीज किए हैं, कन्फिस्केट किए हैं, उनको डीफ्रीज किया करना चाहिए, उनको वापस करना चाहिए। तो ये बड़ा अफसोस वाला बयान है ये हलाल हराम इलेक्शन को के बारे में कहना। तो मुझे लगता है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही है, उन्हीं का है ये कॉल रहा है कि जब उनको कुर्सी मिलती है तो इलेक्शन हलाल हो जाते हैं, जब कुर्सी छूट जाती है तो इलेक्शन हराम हो जाते हैं।